हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मैं एग्ज़ाम हब यूट्यूब चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इम्पोर्टेंट इंडेक्स, जो भी जैसे कि वर्ल्ड फ्रीडम इंडेक्स है, वर्ल्ड कम्पिटिटिवनेस इंडेक्स है, डेमोक्रेसी इंडेक्स है। इसमें जो है ये सारे इंडेक्स के बारे में डिस्कस करेंगे और उसमें जो है इंडिया का क्या रैंक है, कि आप किस पोजीशन पे और किसके द्वारा ये पब्लिश किया जाता है, किसके द्वारा ये जो है इंडेक्स जारी किया जाता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, करंट अफेयर्स का आपको ध्यान रखना है, जो कि एग्जाम में जैसे एक नंबर का क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। अपकमिंग जितने भी एग्जाम है, जैसे कि स्टेट पीसीएस का हो गया, एसएससी, रेलवे वगैरह जो भी एग्जाम है उसमें से जो है उसमें जो है ये इस टॉपिक से जो है इंडेक्स से एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। इसलिए जो है ज़्यादा नहीं है, 10 से 20 इंडेक्स है, इंपॉर्टेंट है, उसी से जो है एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो इसलिए वीडियो जो शुरू से अंत तक देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ तो शेयर कर ही दीजिएगा आप। ओके, तो चलिए डिस्कस करते हैं, देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट इंडेक्स है और उसमें जो है इंडिया का क्या रैंक है वो डिस्कस करेंगे। तो पहला है इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2021 का। ये कुछ जो है 2020 का, ये 20 का है, क्योंकि वो 2021 में अभी तक वो इंडेक्स रिलीज नहीं हुआ, इसलिए जो वो 2020 का ही पूछे जाने की संभावना है। तो जो जो 2021 में रिलीज हुआ वो 2021 का डिस्कस करेंगे, जो 2020 में ही आया है पिछला तो 2020 का ही डिस्कस करेंगे। तो ये इंडेक्स होगा इंडिया का क्या रैंक और किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है। तो इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स, ध्यान रखना आपको, इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2021 में इंडिया का कितना रैंक है, 121 रैंक है। और किसके द्वारा ये पब्लिश किया जाता है, तो द हेरिटेज फाउंडेशन के द्वारा ये पब्लिश किया जाता है। इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स इंडिया का रैंक 121 है और द हेरिटेज फाउंडेशन के द्वारा ये पब्लिश किया जाता है। नेक्स्ट है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में जो है 2021 का, इसमें इंडिया का रैंक कितना है, 142 है। ओके, ध्यान रखना आपको, 142 प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में जो है कितना रैंक है, 142। और किसके द्वारा ये रिपोर्ट पब्लिश किया जाता है, इंडेक्स रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा पब्लिश किया जाता है, या इसको बोलते हैं रिपोर्टर्स सेंस फ्रंटियर्स। तो आपको याद रखना है सिर्फ ये रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा जो ये रिपोर्ट पब्लिश किया जाता है, कौन सा, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। और इन 2021 में इंडिया का रैंक कितना है, 142 है। इंपॉर्टेंट है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2021। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2021 में भारत का रैंक कितना है, इसमें 139 है। याद रखना आपको, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत का रैंक 2021 में कितना है, 139 है। ये जारी किया जाता है, किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है, तो यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क के द्वारा जो है ये रिपोर्ट जो ये इंडेक्स जो है जारी किया जाता है। याद रखना आपको, यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क के द्वारा वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स जारी किया जाता है। इंडिया का रैंक 139 है। नेक्स्ट वर्ल्ड कम्पिटिटिवनेस इंडेक्स। वर्ल्ड कम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में कितना है, प्रतिस्पर्धा सूचकांक में, तो ये है 43। कितना है, 43 रैंक है इंडिया का। और इस किसके द्वारा रिलीज किया जाता है, इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट के द्वारा जो है ये इंडेक्स जो है ये जारी किया जाता है। वर्ल्ड कम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2021 में इंडिया का रैंक कितना है, 43। नेक्स्ट है ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2021 में, इसका रैंक कितना है, इसमें भारत का 20 रैंक है। और किसके द्वारा ये जारी किया जाता है, स्टार्टअप ब्लिंक के द्वारा ये जारी किया जाता है। याद रखना आपको, स्टार्टअप ब्लिंक ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2021 में भारत का रैंक कितना है, 20 है। कॉमनवेल्थ इनोवेशन इंडेक्स 2020, ये 2020 में ही आया है, 2021 में नहीं आया है, तो इसलिए 2020 का ही इंपॉर्टेंट होगा। तो कॉमनवेल्थ इनोवेशन इंडेक्स 2020 में कितना, 2020 का जो इसमें इंडिया का रैंक कितना है, तो 9 है। और किसके द्वारा ये जारी किया जाता है, तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा एंड ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के द्वारा जो ये दोनों संस्था के द्वारा मिलकर जो है कॉमनवेल्थ इनोवेशन इंडेक्स जारी किया जाता है। 2020 में भारत का रैंक कितना था, स्थान 9वां स्थान था। नेक्स्ट है ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स GCI 2020 में भारत का रैंक कितना था, तो 10 था। ये किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है, तो इंटरनेशनल टेली कम्युनिकेशन यूनियन के द्वारा ये रिपोर्ट पब्लिश किया जाता है। ये इंडेक्स याद रखना आपको, ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स 2020 में भारत का रैंक कितना है, 10 है। नेक्स्ट है इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स। इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स 2021 में भारत का रैंक कितना है, तो 49 है। याद रखना आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 49 है। ये किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है, तो इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट इन पार्टनरशिप विद फेसबुक, ये दोनों के इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट और फेसबुक जो है इन दोनों के द्वारा मिलके जो है ये इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स जारी किया जाता है, जो कि 2021 में भारत का रैंक कितना है, 49 है। नेक्स्ट है डूइंग ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट में कितना रैंक है 2020 का, तो भारत का रैंक है 63। कितना है, 63 आपको याद रखना। और ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा
पब्लिश किया जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है, तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा, और 2020 में भारत का रैंक कितना था, तो 63 था। नेक्स्ट है ग्लोबल करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, भ्रष्टाचार का रैंकिंग जो है उसमें 2020 का, उसमें भारत का रैंकिंग कितना है, 86। ये किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है, तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल एक संस्था है, उसके द्वारा जो ये पब्लिश किया जाता है। ध्यान रखना आपको, ग्लोबल करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2020 में भारत का रैंक कितना, 86। और ये इंडेक्स जो किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है, तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा। नेक्स्ट है ग्लोबल हंगर इंडेक्स, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का रैंक कितना है, 94 है 2020 के रैंकिंग के हिसाब से। 2020 में जो ये इंडेक्स आया था, तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का रैंक कितना 2020 के हिसाब से, 94। और किसके द्वारा ये किया जाता है, कंसर्न वर्ल्ड वाइड के द्वारा और वेल्थिंग हर लाइफ के द्वारा जो है इसकी जारी किया जाता है ये रिपोर्ट। ध्यान रखना आपको, कंसर्न वर्ल्ड वाइड भी आप सिर्फ याद रख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट चलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स, SDG जो बोलते हैं, सस्टेनेबल सतत विकास जो सूचकांक है 2021 में का जो रिपोर्ट आया उसमें इंडिया का रैंक कितना है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्ड इंडेक्स में 120 रैंक है, कितना है, 120। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क के द्वारा जो इस संस्था के द्वारा ये रिपोर्ट जो है, ये इंडेक्स जो है पब्लिश किया जाता है। ध्यान रखना आपको, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स में भारत का रैंक कितना है, 120। नेक्स्ट है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स, बौद्धिक संपदा का जो सूचकांक देता है, इंडेक्स देता है 2021 जो है, 2021 में भारत का रैंक कितना है, 40 है, कितना है, 40। याद रखना आपको, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स में भारत का रैंक कितना 2021 के हिसाब से, 40। और ये किसके द्वारा दिया जाता है, तो ये US चैम्बर ऑफ कॉमर्स ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर के द्वारा दिया जाता है। याद रखना आपको, US चैम्बर ऑफ कॉमर्स ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर के द्वारा जो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स पब्लिश किया जाता है। और 2021 में भारत का रैंक कितना था, 40 था। याद रखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है रिन्यूएबल एनर्जी कंट्री अट्रैक्टिवनेस इंडेक्स, इसमें भारत का रैंक कितना है, तो ये भारत का रैंक 3 है। ये EY अर्नेस्ट एंड यंग के द्वारा जो इस संस्था के द्वारा जो है ये पब्लिश किया जाता है, रिन्यूएबल एनर्जी कंट्री अट्रैक्टिवनेस इंडेक्स। ध्यान रखना, इंडिया का रैंक 3 है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स नवाचार सूचकांक में जो है कितना है, 2020 में आया था जो, उसमें 48 रैंक है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत का रैंक कितना है 2020 के हिसाब से, 48। और ये किसके द्वारा जारी किया जाता है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन एंड इनसीड के द्वारा जो है ये पब्लिश किया जाता है ये इंडेक्स। ध्यान रखना आपको, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में भारत का रैंक कितना है, 48। और वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन एंड इनसीड के द्वारा जो ये पब्लिश किया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं ग्लोबल पीस इंडेक्स, ग्लोबल पीस इंडेक्स 2021 में जो भारत का रैंक कितना था, तो 135, 135 रैंक था ग्लोबल पीस इंडेक्स 2021 के हिसाब से। और ये इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस इन पार्टनरशिप विथ इन इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, इन दोनों संस्था के द्वारा जो है ये जारी किया जाता है ग्लोबल पीस इंडेक्स। ध्यान रखना आपको, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस एंड और किसके पार्टनरशिप के साथ, इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट के साथ मिलकर जो है ये इंडेक्स जारी किया जाता है, ग्लोबल पीस इंडेक्स, जो कि 2021 में रिलीज हुआ। और इसमें रैंक इंडिया का कितना है, 135। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत का रैंक कितना है, तो 131 है, कितना है, 131। और ये यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम जिसको UNDP बोलते हैं, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, न्यूयॉर्क में है, तो ये जारी किया जाता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स किसके द्वारा, UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा। और ये इंडिया का रैंक कितना, 131। नेक्स्ट है चैंडलर गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2021 में रिलीज हुआ, इसमें इंडिया का रैंक कितना है, गुड गवर्नेंस में 49। याद रखना आपको, ये चैंडलर इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस जो कि सिंगापुर में स्थित है उसके द्वारा ये इंडेक्स रिलीज किया जाता है। चैंडलर गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2021 में भारत का रैंक कितना है, 49। नेक्स्ट है ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2020 में भारत का रैंक कितना है, तो ये 87 है। इसमें याद रखना आपको 87 ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स। और ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जो है जारी किया जाता है। और किसके साथ कोलेबोरेशन करता है, एसेंचर जो कंपनी है IT कंपनी, उसके साथ ये जो है कोलेबोरेशन करके जो है ये इंडेक्स जारी करता है। ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में इंडिया का रैंक कितना है, 87 2020 के हिसाब से। ध्यान रखना आपको। नेक्स्ट है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2021 में रिलीज हुआ, उसमें इंडिया का रैंक कितना है, तो 140 है, 140 है। ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जो है ये इंडेक्स पब्लिश किया जाता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना आपको। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 140 रैंक है इंडिया का। 2020 का जो है डेमोक्रेसी इंडेक्स आया था, 2020 में डेमोक्रेसी इंडेक्स 2020, इसमें इंडिया का रैंक कितना था, तो 53 था। और ये इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा जो है ये पब्लिश किया जाता है, इस बात का आपको ध्यान रखना। डेमोक्रेसी इंडेक्स 2020 में इंडिया का रैंक कितना था, तो
53। और ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में कितना है 140, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा ये पब्लिश किया जाता है। और डेमोक्रेसी इंडेक्स जो ये इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा ये पब्लिश किया जाता है, तो ध्यान रखना है। तो ये थे इंपॉर्टेंट इंडेक्स और उसमें इंडिया का क्या रैंक था और किसकी कौन से ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा कौन से संस्था के द्वारा पब्लिश किया जाता है। ये सारे इंपॉर्टेंट है जो कि एग्जाम में इससे क्वेश्चन एक क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाने की ज़्यादा से ज़्यादा संभावना है। ओके, उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से वेरी वेरी यूजफुल होंगे। कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कैसा लगा ये वीडियो। यदि अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो इसका बेनिफिट उठा सके। ओके, तो देखते रहिए माय एग्जाम हब यूट्यूब चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।